हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण और खास अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के वितरण को लेकर। जी हां साथियों, आपको बताना चाहूंगा इसकी जो 18वीं किस्त सम्मान निधि की उसके वितरण को लेकर विभाग के माध्यम से एक लेटर आया है। दोस्तों, वो लेटर क्या आया है और 18वीं किस्त के वितरण को लेकर उस लेटर में क्या बताया गया है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और है पीएम किसान सम्मान निधि के, वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा जून, जुलाई और अगस्त की बकाया पेमेंट को लेकर एक खास अपडेट निकल के सामने आ रही है। और साथियों, हमारे ऐसे पेंशनधारी जो हमको बार बार कमेंट करके ये कहते हैं कि सर हमारी पेंशन में वृद्धि कब होगी, हमको 1750 रुपये कब मिलेंगे या फिर हमको 1500 रुपये कब मिलेंगे, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि पेंशन में अभिवृद्धि का एक खास अपडेट आया है। कैबिनेट बैठक में दोस्तों आपकी पेंशन योजना को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। इसके अलावा राशन कार्ड के कुछ महत्वपूर्ण और बम्पर अपडेट आपको बताने वाला हूं। यदि आपके पास राशन कार्ड है और आप लोग चाहते हैं कि एपीएल से बीपीएल हो जाए, या फिर आप लोग बीपीएल का नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, या फिर आप लोग इस खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, या कोई नाम अपडेट करवाना, राशन कार्ड अपडेट करवाने संबंधित जैसी महत्वपूर्ण अपडेट यदि लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से बताने वाला हूं। इसके अलावा 10 किलो फ्री राशन और फ्री बिजली बिल योजना को लेकर खास अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के अपडेट को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा अब आप लोग की 18वीं किस्त के वितरण को लेकर इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि साथियों विभाग के माध्यम से एक लेटर जारी किया गया है और उस लेटर में आपको 18वीं किस्त के वितरण के संबंध में अपडेट दे दी गई है। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा वो लेटर कौन सा है और उसमें आपको क्या अपडेट दी है। साथियों, ये लेटर भू अभिलेख विभाग के माध्यम से जारी किया गया है। आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश से ये लेटर जारी हुआ है। देखिए साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो आपको केंद्र सरकार की तरफ से डाली जाती है। यदि किसी एक राज्य के अंतर्गत यानी पर्टिकुलर जैसे मध्य प्रदेश हुआ या उत्तर प्रदेश हुआ, उसके अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में कोई लेटर जारी हो रहा है, तो इसका मतलब यह साथियों कि आप लोग की जो 18वीं किस्त है ना वो पूरे देश में एक साथ वितरित होगी, लेकिन हमको चाहिए सूचना। तो साथियों, भले ही आपका ये लेटर मध्य प्रदेश का हो या उत्तर प्रदेश का हो या राजस्थान का हो, आपको बताना चाहूंगा इसमें जो अपडेट दी गई है 18वीं किस्त को लेकर वह आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग की वही सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। साथियों, ये लेटर 21/9/2024 को जारी किया गया था और आप लोग इसका विषय देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित कार्रवाई, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ग्रीवांस रिड्रेसल, ई-केवाईसी, आधार बैंक खाता लिंकिंग के निराकरण हेतु ये अपडेट दी गई है। इसके अलावा संदर्भ में भी आप लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा किसके संदर्भ में आया है, लेकिन मैं आपको इसका मेजर पॉइंट पढ़वा देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त माह अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह में वितरित किया जाना संभावित है। अब आपको पता चल गया होगा साथियों कि 18वीं किस्त का जो पेमेंट है वो कब वितरित होगा। वैसे आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी ये लेटर जारी किए गए हैं, क्योंकि साथियों ये लेटर जिला कलेक्टर महोदयों के लिए दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों उनसे ये निवेदन किया गया है कि जो अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टर हैं वह अपने क्षेत्र के जितने भी किसान हैं उन्हें सभी के पीएम किसान सम्मान निधि योजना संबंधी जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जैसे कि लैंड सीडिंग करवाना, आधार सीडिंग करवाना, ये सारे कार्य कंप्लीट करवाने हैं। इसके अलावा जो अपात्र किसान है उनका भी नाम डिलीट करना है। आप लोग आगे इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जिसके लिए लंबित आवश्यक कार्रवाई जैसे कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ग्रीवांस रिड्रेसल, ई-केवाईसी, आधार खाता लिंकिंग समय सीमा में पूर्ण करवाया जाना निश्चित है। सचिव भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा आज संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंस में अवगत कराया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 25/9/2024 को समीक्षा बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में चर्चा की जानी है। यानी कि 25 सितंबर को एक बैठक आयोजित की जा रही है और 25 सितंबर 2024 की बैठक में मुख्य सचिव भी उपस्थित रहेंगे। साथियों, इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस बैठक में मुख्य सचिव भी उपस्थित रहेंगे। कृपया पीएम किसान पोर्टल पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लंबित प्रकरणों का निराकरण योजना के मानदंड के अनुसार पात्र हितग्राहियों के लंबित सेल्फ रजिस्ट्रेशन का अनुमोदन किया जाए एवं अपात्र होने की स्थिति में आवेदन को निरस्त किया जाए। यानी कि साथियों अपात्र किसानों के आवेदनों को यहाँ पर निरस्त किया जाएगा और जिन जिन किसानों के आवेदनों को निरस्त किया जाएगा वो अपडेट भी 30 सितंबर तक आ जाएगी, क्योंकि साथियों इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि यह कार्रवाई दिनांक 30/9/2024 यानी कि 30 सितंबर तक किए जाना जरूरी है। तदुपरांत सारा पोर्टल पर नियत प्रक्रिया के माध्यम से ही हितग्राहियों के पंजीकरण का निराकरण किया जाएगा।
यानी कि साथियों 30 सितंबर तक यह कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बता दूंगा। अब आपको पता चल गया होगा कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपकी 18वीं किस्त रिलीज होने की संभावना है। और साथियों अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हो सकता है कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन आप लोग की 18वीं किस्त रिलीज हो जाए। ये साथियों हमारा अनुमान कहता है। आपका अनुमान क्या कहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आप लोग पूरा लेटर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर साथियों आप लोग भू अभिलेख आयुक्त के हस्ताक्षर भी देख सकते हैं। तो साथियों ये अपडेट आई थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसका नाम है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अभिवृद्धि को लेकर एक खास अपडेट आ रहा है, पहले तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बकाया जून जुलाई अगस्त की पेंशन को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा 70 वर्ष होते ही पेंशनर्स को 5% का भुगतान दिया जाएगा। यह साथियों जयपुर से एक खास रिपोर्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा अपडेट पढ़िएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार ने पेंशनर्स की अधिक उम्र होने पर विशेष भत्ते की जो उम्र सीमा है वो 70 वर्ष कर दी है। यानी कि अब 70 वर्ष की उम्र होने पर आप लोगों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा आपकी पेंशन का। इसके अलावा आप लोग और भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यदि आपकी उम्र 70 वर्ष होती है तो 5% भत्ता मिलेगा, 75 वर्ष होती है तो आपको 10% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा, और 80 वर्ष होती है तो आपको 20% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा, और इसके अलावा 85 वर्ष होती है तो आपको 30% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा, और 90 वर्ष होने पर 40%, और 95 वर्ष होने पर 50%, और 100 वर्ष की उम्र होने पर आपको 100% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। यानी कि साथियों कहने का मतलब यह है जो हमारे पेंशनधारी 70 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हैं उनको यदि 1150 रुपए मिलते हैं तो आप अपनी ईकेवाईसी करवा लीजिएगा, आपको 5% अतिरिक्त भत्ता और मिलेगा। यानी कि साथियों 1150 के स्थान पर आपको 1250 रुपए पेमेंट मिलेगा। और यदि आप लोग की उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गई है या फिर 80 वर्ष हो गई है तो आप ईकेवाईसी जरूर करवा लीजिएगा। यदि आप लोग कल ही ईकेवाईसी करवाते हो और कल ही आप लोग की उम्र 85 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो आपको 30% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। यानी कि आप लोग के खाते में 300 रुपए और अतिरिक्त जुड़कर आएंगे। यानी कि साथियों यदि आपको 1150 रुपए पेमेंट मिलता है तो आपको 1550 रुपए पेमेंट मिलेगा, और यदि आपकी उम्र 90 वर्ष से ऊपर है तो आपको 50% अनुदान अतिरिक्त मिलेगा। यानी कि यदि आपको 1150 रुपए पेमेंट मिलता है तो आपको इसमें 600 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, 1750 रुपए आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। तो साथियों ये जो अपडेट आ रही है ये कैबिनेट के एक फैसले से आ रही है, आप लोग पढ़ सकते हैं। पिछले दिनों कैबिनेट ने फैसला लिया है, शनिवार को वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानी कि साथियों अब आप लोग की पेंशन में वृद्धि तो हो गई है, लेकिन आप लोग को बस ध्यान में रखना है किस प्रकार से आपकी वृद्धि होगी। तो दोस्तों आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा पेंशन वृद्धि को लेकर। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की बकाया पेमेंट को लेकर। साथियों जून जुलाई का पेमेंट वैसे तो आप लोग के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है और पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन साथियों आज के वीडियो में जो आपको अपडेट है ना वो ये है कि यदि जिन कैंडिडेट का जून का पेमेंट नहीं आया है तो साथियों सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आपको जून का पेमेंट देखने को मिल सकता है 30 सितंबर तक। और साथियों जुलाई का पेमेंट नहीं आया तो हो सकता है कि जुलाई का भी पेमेंट मिल जाए, क्योंकि साथियों विभाग योजना बना रहा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक 2 महीने का पेमेंट सभी पेंशनधारी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाए, जून और जुलाई की। और साथियों जो अगस्त का और सितंबर का पेमेंट रहेगा वो आपको अक्टूबर के महीने में आ सकता है, और अक्टूबर के महीने के बाद आपको नियमित रूप से पेंशन ट्रांसफर की जा सकती है। साथियों अक्टूबर के महीने में पेमेंट क्यों आ सकता है आपको पता होना चाहिए। 26 सितंबर को आप लोग का जो सितंबर का पेमेंट है ना पेंशनधारियों का, उसका बिल जनरेट किया जाना जरूरी है, क्योंकि साथियों विभाग का नियम होता है जिससे लेकर 30 तारीख के मध्य आप लोग का जो पेमेंट का बिल होता है वो जनरेट करना होता है। तो साथियों 26 सितंबर के आसपास आप लोग का जो पेमेंट है वो सितंबर के महीने का बिल जनरेट किया जा सकता है। और साथियों 27 या 26 सितंबर को बिल जनरेट होता है तो हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में अगस्त सितंबर का पेमेंट आप लोगों के लिए एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाए। वैसे साथियों विभाग ने दावा किया है कि हफ्ते भर में पेमेंट रिलीज कर देंगे, यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक। अब देखते हैं साथियों सितंबर का अंतिम सप्ताह भी लगने वाला है, देखते हैं किन किन पेंशनधारी के खाते में पेंशन आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही अपडेट आएगी तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि साथियों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर है। आपको बताना चाहूंगा खाद्य सुरक्षा योजना में 4 बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही हैं। आप लोग पढ़िएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पिछले 3 साल से बंद है। जब कभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल ओपन होने की सूचना सामने आती है तो सभी राजस्थान के राशन कार्ड धारकों को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ऐसी ही एक उम्मीद की किरण 25 अगस्त को दिखाई दी थी, लेकिन यह उम्मीद 10 सितंबर को फिर से समाप्त हो गई। परंतु यदि आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से ये 4 बड़े अपडेट आपके लिए हैं।
कौन कौन से अपडेट है देखिएगा। सबसे पहला अपडेट है, बिना अंगूठा लगाए आपको मिलेगा राशन। जी हाँ साथियों, राजस्थान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में एक नया अपडेट आने वाला है। हो सकता है अगले महीने से या फिर 1-2 महीने के अंतर्गत आपको अपडेट देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों अब राजस्थान के अंतर्गत बिना अंगूठा लगाए राशन डीलर से आप लोग ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। और यह अपडेट एपीबी न्यूज चैनल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली थी, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब बिना अंगूठा लगाए मिलेगा राशन। साथियों ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो कि केंद्र सरकार ने सबसे पहले यूपी सरकार के अंतर्गत लॉन्च किया है। यूपी सरकार के अंतर्गत सक्सेसफुल होने के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान के अंतर्गत इसको लॉन्च किया जाएगा। तो साथियों सबसे अच्छी खबर है हमारे राशन कार्ड धारकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो बुजुर्ग कैंडिडेट हैं या फिर मजदूर वर्ग से आते हैं, तो उनका अंगूठा नहीं लग पाता है। लेकिन साथियों आप लोग बिना अंगूठा से यानी सिर्फ ओटीपी के माध्यम से भी राशन ले सकते हो, क्योंकि साथियों आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक होता है और आधार कार्ड में साथियों मोबाइल नंबर लिंक होता है। इसके माध्यम से आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से आप लोगों को राशन मिल जाएगा। आप लोग पूरा डिटेल इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हो, मैंने इस आर्टिकल में पूरा डिटेल लिख रखा है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। 50% फॉर्म वापस हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान में 25 अगस्त को खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल प्रारंभ किया गया था। इसके माध्यम से सभी राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड संबंधी अपडेट करवाए थे, जैसे कि पत्नी और बच्चों के नाम जुड़वाना, पुराने नाम हटवाना, राशन कार्ड को अपडेट करवाना। परंतु खाद्य सुरक्षा विभाग ने 10 सितंबर को पोर्टल अचानक से बंद कर दिया, जिससे नाम जोड़ने की यह प्रक्रिया फिर से आधी अधूरी ही रही। दरअसल जब विभाग ने पोर्टल को ओपन किया था तो एक आदेश के माध्यम से बताया था कि राशन कार्ड संबंधित 10 लाख नए लोगों के नाम पोर्टल के माध्यम से जोड़े जाएंगे। परंतु यह प्रक्रिया मात्र 20 दिन तक चली, जिनमें आंकड़ों के मुताबिक 50 से 60 हजार लोगों के नाम ही जुड़ पाए। वैसे साथियों दावा किया था 8 से लेकर 10 लाख लोगों के नाम जोड़ने का, लेकिन 50 से 60 हजार लोगों के ही नाम जुड़ पाए। और साथियों जैसे ही हमारे जो बकाया 1 से लेकर 1.5 लाख लोगों के नाम थे साथियों, उनको जोड़ना भी जरूरी था। लेकिन साथियों उन्होंने अपने पोर्टल पर नाम तो चढ़वा दिए, लेकिन मित्र धारकों के लिए उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल पर, उनकी वो सारी इन्फॉर्मेशन रिसेंड बैक कर दी गई, वो भी साथियों विभाग के माध्यम से। जानकारी के लिए आपको बता दें, जितने नाम 25 अगस्त से जोड़े जा रहे थे उनमें से लगभग जो नाम प्रारंभ के 7 दिन तक जोड़े गए थे उन्हीं को अप्रूवल मिला था, और उसके बाद जितने भी नाम जोड़े गए थे उन सभी के आवेदनों को फिर से रिसेंड बैक कर दिया गया है। अर्थात 50% आवेदन विभाग के माध्यम से फिर से रिसेंड बैक कर दिए गए हैं। यानी कि साथियों कहने का मतलब यह है कि यदि आप लोगों ने भी कोई अपडेट करवाया है तो आप लोग नजदीकी मित्र पर जाकर के जांच कीजिएगा, कहीं आप लोगों का भी जो आवेदन है वो रिसेंड बैक तो नहीं कर दिया गया, क्योंकि साथियों अधिकांश लोगों के जो आवेदन है वो रिसेंड बैक कर दिया गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, प्रिय कियोस्क धारक आपको सूचित किया जाता है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र के अनुसार एनएफए से राशन कार्ड में नाम जोड़ने का काम आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है। आगामी आदेशों का मतलब यह साथियों कि अक्टूबर के महीने से आप लोगों का जो ये पोर्टल है फिर से ओपन होगा, जिसमें साथियों हमारे अन्य कैंडिडेट को भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। वो क्या मिलेगा आगे बता दूंगा, पढ़िएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को ओपन होने को लेकर है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग अपना पोर्टल 31 अक्टूबर के बाद फिर से ओपन करने जा रहा है। यह जानकारी विभाग के अधिकारियों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 31 अक्टूबर तक ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो लोग ईकेवाईसी नहीं करवाएंगे उनको नाम हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पर नए नाम जोड़े जाएंगे। इसके अलावा नए राशन कार्ड धारकों के लिए आवेदन भी करवाए जाएंगे। ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा नहीं है, उनको भी यहाँ पर इस योजना में जोड़ करके योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया 1 नवंबर के बाद प्रारंभ होगी। यानी कि साथियों जब ये पोर्टल ओपन होगा तो साथियों इसमें आप लोगों के लिए 2-3 अतिरिक्त ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें हमारे ऐसे राशन कार्ड धारक जो नए आवेदन करना चाहते हैं वो नए आवेदन कर सकते हैं। या पर ऐसे राशन कार्ड धारक जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना में उनका नाम नहीं जुड़ा है तो वो अपना नाम भी जुड़वा सकते हैं। इस प्रकार के आप लोग विभिन्न प्रकार के अपडेट करवा सकते हैं। ऐसी साथियों उम्मीद लगाई जा रही है, विभाग के माध्यम से अभी कोई पुख्ता अपडेट नहीं आई है, क्योंकि साथियों झूठा आश्वासन देना हमारा कोई काम नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है 4थे नंबर का। साथियों एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड भी आप लोग बनवा सकते हो, या फिर बीपीएल के लिए नया आवेदन करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के ऐसे लोग जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं है और एपीएल से बीपीएल में होना चाहते हैं, अर्थात गरीबी रेखा के नीचे हैं परंतु बीपीएल का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि अक्टूबर के महीने में केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाने की योजना बना रही है, और यदि जातिगत जनगणना होती है तो ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन सभी को बीपीएल कैटेगरी में चिन्हित करके सर्वे क्रमांक नंबर जारी किया जाएगा। यदि आपके पास बीपीएल का सर्वे क्रमांक नंबर आ जाता है तो आप सर्वे क्रमांक नंबर के माध्यम से बीपीएल के राशन कार्ड हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब साथियों सर्वे क्रमांक नंबर किस प्रकार से आएगा, आप लोग किस प्रकार से बीपीएल में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, ये सारी सूचना मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूंगा।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता होगा बीपीएल में ऐसे लोगों के नाम है जो लोग वास्तव में गरीब नहीं है, लेकिन जो वास्तव में गरीब है उसका नाम बीपीएल में है ही नहीं। क्योंकि साथियों फोर्जरी हो रही है, यानी कि जालसाजी हो रही है, और जालसाजी के चलते जो कैंडिडेट वास्तव में इस योजना के लिए पात्र है, यानी कि जिसका नाम बीपीएल में होना चाहिए, वो कैंडिडेट बीपीएल का लाभ ही नहीं ले रहा। उसके पास बीपीएल का राशन कार्ड ही नहीं है, ना ही उसका नाम बीपीएल में। तो साथियों यदि आप लोगों के लिए भी बीपीएल में सर्वे क्रमांक में अपना नाम दर्ज करवाना है तो अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा नई अपडेट आते रहेंगे, तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।